हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम सॉइल के आगे को देखते हुए सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस को देखेंगे। और इसके पहले मैं आप लोगों से बोलूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें, ठीक है। देखते हैं अब हम सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस जो होती है ना, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? वो मेनली दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक होता है एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल मटेरियल एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सॉइल प्रोफाइल। तो हम उसके पहले एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल मटेरियल को देखते हैं कि उसमें कितना मटेरियल, कौन सा मटेरियल कितना एक्यूमुलेट है, ठीक है। इसको देखते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल, वहां पे जो सॉइल फॉर्मेशन होता है तो उसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल का जो एक्यूमुलेशन होता है सॉइल में, वो कैसे होता है? थ्रू वेदरिंग। वेदरिंग इन सिटू डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स होता है। वेदरिंग जो होता है ना, वो इन सिटू डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। इन सिटू का मतलब होता है ऑन द साइट, मतलब उसी जगह पे जहां पे जो रॉक है, जो जगह है, वो वहीं पर उनका क्या, उसका जो रॉक का जो ब्रेकिंग होता है, जैसे कि ये रॉक है तो यहाँ पे उसकी जो ब्रेकिंग हो रही है, तो इस जो प्लेस है उसको बोलते हैं इन सिटू। ओके। डिपोजिशन, डिपोजिशन ऑफ एजेंट, डिपोजिशन बाय एजेंट ऑफ इरोजन। एजेंट ऑफ इरोजन क्या होता है ना, कि जैसे जब यहाँ पे सॉइल है, यहाँ पे इसका वेदरिंग हो गया, वेदरिंग हो गया तो ये फिर यहाँ से मूव करेगा, ठीक है। मूव करेगा तो ये इस एरिया में जाएगा और यहाँ पे मान लीजिए वाटर है, तो यहाँ से जाते हुए तो इधर से जाएगा तो ये वाटर के थ्रू जाएगा, रिवर के थ्रू जाएगा, एयर के थ्रू जाएगा। तो ये जो रास्ते में जो इरोजन होता है ना, रास्ते में जो पार्टिकल से जब पार्टिकल टकराते हैं और जब वहां के जो स्ट्रक्चर टूटती हैं, तो वो जो इरोजन होता है फिर वो जाती है और फिर यहाँ पे इसको डिकम्पोज करती है। ओके। और वो एजेंट ऑफ इरोजन कौन कौन से? रनिंग वाटर इन फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन जो एरिया होते हैं वहां पे कौन सा होता है? वहां पे रनिंग वाटर होता है। विंड लोएस्ट प्लेन पे और ग्लेशियर्स टेल्स प्लेन पे, ठीक है। और जो वेदरिंग होता है वो तीन टाइप्स का होता है। फिजिकल डिसइंटीग्रेशन होता है, केमिकल डिसइंटीग्रेशन होता है और बायोलॉजिकल डिसइंटीग्रेशन होता है। हम ये सारी चीजें वेदरिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। वोल्केनिक एक्सप्लोजन। अब वोल्केनिक एक्सप्लोजन का क्या रोल है सॉइल के फॉर्मेशन में? इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनिक एश। जो वोल्केनिक एश जो बनता है, ठीक है, तो उसका बहुत बड़ा रोल होता है किसमें? सॉइल के फॉर्मेशन है। और वो कैसा? इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनिक एश। उसके बाद कॉस्मिक डस्ट, माइनर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द सेटलिंग डाउन ऑफ द कॉस्मिक डस्ट। ऑल्दो इनका जो कॉस्मिक क्या होते हैं? कोई माने मेटेराइट्स में जो नीचे गिरते हैं, तो उसकी वजह से जो सॉइल के फॉर्मेशन में जो हेल्प मिलता है, उसका क्या रोल होता है? उसमें कॉस्मिक डस्ट जो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक मटेरियल डिकम्पोजिशन। थ्रू डिकम्पोजिशन और वेजिटेशन, और जो डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमिफिकेशन। ओके। तो हम देख रहे हैं कि जो सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। जो एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल मटेरियल होता है वो इनऑर्गेनिक का जो मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वो सॉइल में कहाँ से आता है? वेदरिंग के थ्रू आता है। जो रॉक का जो वेदरिंग स्टार्ट होता है उसके थ्रू आता है। नेक्स्ट होता है डिपोजिशन ऑफ एजेंट ऑफ इरोजन, जो इरोजन के थ्रू जो डिपोजिशन होता है उसके थ्रू होता है। नेक्स्ट होता है वोल्केनिक एक्सप्लोजन। वोल्केनिक एक्सप्लोजन में किसका रोल होता है? वोल्केनिक एश का, जो अंदर से जो लावा और जो अंदर से लावा मैग्मा बन के ऊपर निकलते हैं, तो जो एश का फॉर्मेशन करते हैं, तो उससे सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है, वहां से इनऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं। नेक्स्ट है कॉस्मिक डस्ट। कॉस्मिक डस्ट मतलब जो मेटेओराइट नीचे अर्थ पे गिरते हैं, तो उनसे जो कंट्रीब्यूशन होता है, ऑल्दो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत माइन्यूट होता है बट स्टिल होता है। और ऑर्गेनिक मटेरियल का कहाँ से होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेशन। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन को क्या बोलते हैं? ह्यूमिफिकेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सॉइल प्रोफाइल। ओके। डिफरेंशिएशन ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अवेबिलिटी। वाटर अवेबिलिटी के आधार पर हम देखते हैं कि अगर ह्यूमिड रीजन है और ड्राई क्लाइमेट है, तो ह्यूमिड रीजन कब होगा? जब वहां का जो प्रेसिपिटेशन होगा वो पोटेंशियो इवेपोर ट्रांसपिरेशन से ज्यादा होगा। मतलब जो वहां पर रेनफॉल होगा, वो जो वहां का इवेपोरेशन होगा उससे ज्यादा होगा, तभी तो वो ह्यूमिड रीजन होगा। तो ह्यूमिड रीजन में कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है जो सॉइल प्रोफाइल बनाने में हेल्प करती है, जो सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करती है? लीचिंग, इल्यूविएशन एंड
ग्लेइंग, ग्लेइंग को क्या बोलते हैं, वाटर लॉक्ड कंडीशन। कूल, अब हम इसमें भी देखते हैं टेम्परेचर पर डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो प्रेसिपिटेशन होगा, जो पोटेंशियल इवेपोरेट ट्रांसपोरेशन से ज़्यादा होगा, तो ये भी तो डिपेंड करता होगा ना कोल्ड क्लाइमेट और वार्म क्लाइमेट में। तो हम कोल्ड क्लाइमेट का देख लेते हैं। जो कोल्ड क्लाइमेट है वहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है, सिलिकेशन, जिसको पर्जोलाइजेशन भी कहते हैं, जिसका हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, अभी हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। और वार्म रीजन में क्या होता है, डीसिलिकेशन, जिसको हम लेटराइजेशन भी बोलते हैं। ओके, तो लीचिंग, एलिवेशन यहाँ की जो प्रोसेस होती है उसको हम देखते हैं। पहले हम ग्लेइंग को देख लेते हैं। ग्लेइंग अगर मेनली इन वाटर लॉक्ड कंडीशन, ग्लेइंग जो होता है वो मेनली वाटर लॉक्ड कंडीशन, और ये डिफ्लेक्टेड रीजन पे, डिफ्लेक्टेड टोपोग्राफी पे ज़्यादा होता है, हमने देखा था। इज एन इनएरोबिक कंडीशन इन विच आयरन कन्वर्ट्स इनटू फेरस ऑक्साइड, और ये एनएरोबिक कंडीशन होता है, ठीक है। तो इसमें जो डिकम्पोजिशन अच्छे से हो नहीं पाते, तो यहाँ पे जो आयरन होता है वो फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या, लीचिंग को। लीचिंग किसको बोलते हैं, क्योंकि लीचिंग तो डिसाइड करता है ना कि अगर वहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है वो लीचिंग को कैसे अफेक्ट करता है, इसको हम देखते हैं। रिमूवल ऑफ सॉइल मटेरियल फ्रॉम द टॉप सॉइल इन सॉल्यूशन विथ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। लीचिंग और इल्यूविएशन में ना हमें एक माइन्यूट डिटेल को देखना है। जो लीचिंग होता है वो रिमूवल ऑफ सॉइल मटेरियल फ्रॉम द टॉप सॉइल विद द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। ये यहाँ पे जो लीचिंग का जो प्रोसेस होता है ना, वहाँ पे जो रिमूवल ऑफ द मटेरियल होता है ना, सॉइल मटेरियल, वो एक सॉल्यूशन के रूप में होता है, ठीक है। वो वाटर के किसी सॉल्यूशन के रूप में वो वहां से रिमूव्ड होता है, ठीक है। तो मटेरियल रिमूव्ड आर बेसिस और अल्कली होता है, सेस्किक ऑक्साइड होता है, सिलिका इन वार्म क्लाइमेट होता है, ठीक है। हम आगे देखेंगे इसको। नेक्स्ट है इल्यूविएशन। इल्यूविएशन में डाउन वेस्टिंग ऑफ सॉइल मटेरियल होता है, मतलब यहाँ पर ना कोई सॉल्यूशन के थ्रू नहीं जाता है, यहाँ पे डाउन वेस्टिंग होता है फ्रॉम टॉप सॉइल इन द सस्पेंशन विद इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, जहाँ पे जो मटेरियल जो होता है वो सस्पेंड रहता है, किसमें, वाटर में। तो इस तरीके से उसका जो डाउन वेस्टिंग होता है, यहाँ पे सॉल्यूशन के रूप में मटेरियल नीचे नहीं जाता है बल्कि सस्पेंशन के रूप में जाता है, ठीक है। और फाइनल पार्टिकल्स लाइक कोलोइड्स। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा इल्यूविएशन और लीचिंग में अंतर, ठीक है। और जो इल्यूविएशन का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ए लेयर से। हमने देखा था प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल में हमने देखा था कि ए लेयर से इल्यूविएशन होता है, और इल्यूविएशन जो होता है, आई वाला जो होता है वो बी लेयर में होता है। ओके, अब हम इल्यूविएशन को देखते हैं। प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल मटेरियल रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप सॉइल इनटू द लोअर पार्ट ऑफ द सोलम। सोलम हमने क्या देखा था, ओ लेयर, ए लेयर, बी लेयर को हम सोलम कहते हैं। तो सोलम का जो लोअर पार्ट है वो क्या है, बी लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल मटेरियल रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप सॉइल इन द लोअर पार्ट। तो ये जो होता है ना कि वो जो ए लेयर होता है वहां से क्या होता है, सॉइल या तो डाउन वेस्टिंग होगा और या तो इल्यूविएट होगा, और वहां से जब वो नीचे जाएगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा फाइनल पार्टिकल, ठीक है। कूल क्लाइमेट का अब देख लेते हैं। कूल क्लाइमेट, अब तो हमने देखा कि क्या क्या प्रोसेसेस हो सकते हैं। अब हम कूल और वार्म क्लाइमेट के बीच में देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। कूल मेनली टेक्स प्लेस इन टेम्परेट लैटिट्यूड, ऑब्वियसली ये टेम्परेट लैटिट्यूड में होगा। अब वहां पे क्या प्रोसेस होता है, वहां पे प्रोसेसेस होता है सिलिकेशन और पर्जोलाइजेशन। तो हम देखते हैं कि जो ये टॉप सॉइल है, ठीक है, वहां पे ऊपर में है ऑर्गेनिक, आयरन और एल्युमिनियम, सिलिका एंड बेसिस, ठीक है। और कंसेंट्रेशन ऑफ सिलिका इन द टॉप। अभी हम देखते हैं कि कॉनिफेरस, अब ये टेम्परेट रीजन है तो वहां पे कौन सी ट्रीज पाएंगे, कॉनिफेरस ट्रीज वो होती हैं जो कॉनिकल होती हैं, ठीक है। तो कॉनिफेरस ट्रीज जो होती है ना वो एक तरह के केमिकल को रिलीज करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, चिलेट्स, ठीक है। तो वो जो चिलेट्स होता है ये कंबाइंस विथ फेरस एंड एल्युमिनियम ऑफ द टॉप सॉइल। ये फेरस, आयरन और एल्युमिनियम से कंबाइन करता है किसमें, टॉप सॉइल, और कन्वर्ट देम इनटू द सॉल्युबल सेस्किक ऑक्साइड ऑफ फेरस एंड एल्युमिनियम। और
जो चिलेट्स होता है वो फेरस और एल्युमिनियम को कन्वर्ट किस में कर देता है, सिस्किक ऑक्साइड को। सिस्किक ऑक्साइड आर soluble in water and due to availability of water organic material bases and of are soluble in water। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो एल्यूमिनियम और आयरन होता है वो एक चिलेट्स जो कॉनिफेरस प्लांट रिलीज करते हैं, तो उनसे कंबाइन होकर वो सिस्किक ऑक्साइड बनता है। और सिस्किक ऑक्साइड क्या होता है, वो सॉल्युबल होता है वाटर में, तो इस तरीके से वो नीचे आ जाता है। हम देख रहे हैं कि ये नीचे आ रहा है, इनका रिमूवल हो जाता है। तो वहां पे क्या बचता है, बस वहां पे बचता है सिलिका। ओके, तो इस तरीके से जब वहां पे सिलिका बच जाता है तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं पोर्टलाइजेशन और सिलिकेशन। आई होप आप लोगों को सिलिकेशन और पोर्टलाइजेशन समझ आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किसको, डीसिलिकेशन प्रोसेस को। और डीसिलिकेशन प्रोसेस जो होता है वो कहाँ पे होता है, वार्म क्लाइमेट में होता है। इट अकर्स इन प्रोलॉन्ग्ड एंड इंटेंसिफाइड, जहां पे कंटिन्यूअस वाटर हो, इंटेंसिफाइड रेन रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो टॉप सोइल वहां पे ऑर्गेनिक है, कंपाउंड है, बेसिस है, सिलिका है, फेरस है, एल्यूमिनियम है। तो यहाँ पे जो वार्म रीजन होता है ना, तो वार्म रीजन में क्या होता है ना कि सिलिका की सॉलिबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। किस लिए, वार्म कंडीशन में वाटर में इसकी जो सॉलिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। कूल क्लाइमेट था तो हमने देखा कि वहां पे जो सिलिका होता है वो सॉल्युबल नहीं होती है। ठीक है, इंक्रीजेस इन वार्म कंडीशन एंड विथ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर ऑर्गेनिक मटेरियल बेसिस एंड सिलिका गेट्स लीच आउट। और जब वहां पे वाटर होता है तो ये जो मटेरियल होता है ऑर्गेनिक बेसिस, ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिस और सिलिका, ये रिमूव्ड हो जाते हैं, ये लिस्ट आउट होते हैं। और वहां पे कंसेंट्रेशन किसका होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं ना कि जब ये इंक्रीज करते हैं तो इनका क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, रेड सॉइल, जिससे रेड सॉइल, फेरिक ऑक्साइड में हमने रेड सॉइल का देखा था हमने कि उसमें क्या होता है, आयरन की ऑक्साइड्स होती हैं, तो इसलिए उनका कलर रेड होता है। और जो रेड सॉइल का जो डिग्रेडेड पार्ट होता है वो लेटर सॉइल्स होता है। ओके, अंडर स्पेशल कंडीशन अल्टरनेट वेट इन ड्राई क्लाइमेट हाईलैंड। और ये जो लीचिंग वाला जो अभी इट अकर्स इन प्रोलॉन्ग्ड एंड इंटेंसिफाइड रेनफॉल रीजन। और ये कब होता है, अंडर स्पेशल कंडीशन। अंडर स्पेशल कंडीशन मतलब जहाँ पे अल्टरनेट वेट और ड्राई क्लाइमेट हो। तो ये जो डीसिलिकेशन वाला जो प्रोसेस होता है ना, ये मेनली कहाँ पर होता है, ये मेनली जहाँ पे वेट एंड ड्राई रीजन होता है और हाईलैंड एंड ग्रेटर प्रेसिपिटेशन, ग्रेटर लीचिंग होगा। ठीक है, तो ये मेनली हमारे इंडिया में कहाँ मिलेगा, हमारे इंडिया में ये मेनली वेस्टर्न घाट और मेघालय प्लेट्यू पे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इन वार्म क्लाइमेट देयर इज अब्सेंस ऑफ कॉनिफेरस ट्रीज, ड्यू टू दिस देयर इज अब्सेंस ऑफ चिलेट्स विच फॉर्म्ड सिस्किक ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड फेरस। तो हम देख रहे हैं कि जो वार्म क्लाइमेट होता है ना, वहाँ पे जो कॉनिफेरस प्लांट्स नहीं होता है। ठीक है, कॉनिफेरस प्लांट्स कहाँ मिलता है, कूल टेम्परेट क्लाइमेट में, तो सॉरी वार्म टेम्परेट क्लाइमेट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वार्म टेम्परेट नहीं, ह्यूमिड क्लाइमेट में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि जो कॉनिफेरस ट्रीज नहीं मिलते, कॉनिफेरस ट्रीज नहीं होता है तो यहाँ पे चिलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि डीसिलिकेशन और सिलिकेशन के बीच में डिफरेंस है। डीसिलिकेशन मेनली वार्म रीजन से होता है और सिलिकेशन मेनली कूल क्लाइमेट, जो कहाँ पे होता है, ये होता है आपका टेम्परेट रीजन में। ठीक है, और टेम्परेट तो इन कंपैरिजन टू कूल होता है, पर ये दोनों ह्यूमिड रीजन होते हैं। ह्यूमिड रीजन का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है, किससे, इवेपोट्रांसपिरेशन से। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्लेइंग। तो हमने देख लिया कि कलर ऑफ द सॉइल बिकम्स ग्रेइश एंड ब्लूइश, और ये वाटर लॉक्ड कंडीशन में होता है विच क्रिएट्स एनारोबिक कंडीशन कॉजेज रिडक्शन ऑफ आयरन, फेरस ऑक्साइड ब्लूइश ग्रेइश हो जाता है। अब हम ड्राई क्लाइमेट के बारे में देख लेते हैं। ड्राई क्लाइमेट्स का क्या रोल होता है, एरिड और सेमी एरिड। ड्राई क्लाइमेट में मेनली क्या होता है ना कि जो प्रेसिपिटेशन होता है ना वो पोटेशियम इवेपोट्रांसपिरेशन से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इवेपोट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, और जब इवेपोट्रांसपिरेशन वाटर फ्रॉम द ग्राउंड वाटर टेबल राइजेस थ्रू कैपिलरी एक्शन एंड राइजिंग वाटर रिजल्ट बेसिस थ्रू कैपिलरी एक्शन। A layer
ए लेयर पे इवोपरेशन ऑफ वाटर लिव्स बिहाइंड सॉल्ट। ए लेयर जो होता है वो मिनरल होराइजन हो गया, बी लेयर होराइजन, बी होराइजन। और बी होराइजन हमने देखा था कि वहां पर क्या फॉर्मेशन होता है, वो सॉल्ट पैन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में जब हम सॉइल प्रोफाइल को देख रहे थे तो हम वहां पे देख रहे थे कि एक सॉल्ट पैन का निर्माण होता है बी लेयर में, जो परमेबिलिटी को रिड्यूस करता है। और इस सॉल्ट पैन का फॉर्मेशन का सबसे बड़ा रीजन क्या है, ये कैपिलरी एक्शन एंड राइजिंग वाटर डिजोल्व बेसिस थ्रू कैपिलरी एक्शन। और जिससे जो बेसिस जब ऊपर आती हैं तो क्या करती हैं, वो सॉल्ट जो मिलके वो एक पैन का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इवापोरेशन क्या होता है, वाटर का ज्यादा होता है और लिप्स बिहाइंड सॉल्ट कर देते हैं। ठीक है, और बी होराइजन में किसका फॉर्मेशन हो जाता है, बी होराइजन में फॉर्मेशन हो जाता है आपका सॉल्ट का। ठीक है, और ये किसके थ्रू से जाते हैं, कैपिलरी एक्शन का। प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट एंड अदर मटेरियल्स एज अ रिजल्ट ऑफ कैपिलरी एक्शन इज कॉल्ड सैलिनाइजेशन और एल्कनाइजेशन। और जो सॉल्ट का जो वहां पर डिपोजिशन होता है उसको हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सैलिनाइजेशन और एल्कलाइजेशन। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में ना सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारा सॉइल, जो हमारा जो वर्ल्ड का क्लाइमेटिक फीचर है वो कैसे बटा हुआ है। ओके, तो हम देखते हैं ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। ठीक है, ये मॉनसूनल रीजन जो ईस्टर्न पार्ट होता है वो मॉनसूनल, और जो बीच वाला पार्ट जो होता है ना वो सवाना रीजन होता है, और जो वेस्टर्न पार्ट होता है वो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल होता है। ठीक है, फिर हम जब ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद किसका फॉर्मेशन होता है, ऊपर में होता है 30 से 45 डिग्री के बीच में हम देखते हैं मेडिटेरियन रीजन होता है। और जो ये मेडिटेरियन रीजन है फिर बीच में होता है स्टेपी क्लाइमेट, और ईस्टर्न साइड में क्या है, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। और जब ये 45 से 60 डिग्री पे जाते हैं, ये 30 से 45 और 45 टू 60 के, तो ईस्टर्न पार्ट होता है वो लॉरेंशियन रीजन होता है, मिडिल पार्ट टैगर रीजन, और वेस्टर्न पार्ट वेस्ट यूरोपियन रीजन। ठीक है, ऊपर में टुंड्रा रीजन, जो कि जिसका नॉर्दर्न लिमिट क्या होता है 80 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद क्या है, पोलर आइस रीजन, सॉरी पोलर आइस रीजन। तो ये रीजन पोलर आइस है, और इसके जो नीचे है 60 टू 80 डिग्री के बीच में है टुंड्रा रीजन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वहां पे सॉइल का क्या रोल है। जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है ना वहां पे लेटोसॉइल्स और रेड सॉइल्स है। और लेटोसॉइल्स कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे डिसिलिकेशन होता है। ठीक, तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट में हमें पता है कि वहाँ पे जो रेनफॉल होता है, डिसलिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या होता है, रेनफॉल ज़्यादा होना। जहाँ पे जो रेनफॉल हो, जो प्रेसिपिटेशन हो, वो पोटेंशियो इवेपोट्रांसपिरेशन से ज़्यादा हो, तो वहाँ पे डिसलिकेशन प्रोसेस होगा। तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट में क्या होता है, इक्वेटोरियल रेनफॉल ज़्यादा होता है, रेनफॉल ज़्यादा होता है तो वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, लेटोसॉइल्स और रेड सॉइल्स। जो मेन डिग्रेडेड पार्ट होता है रेड सॉइल्स का, वो लेटोसॉइल्स होता है। नेक्स्ट देखते हैं मॉनसून। मॉनसून में जो प्रेसिपिटेशन होता है वो किससे ज़्यादा होता है, पोटेंशियो इवेपोट्रांसपिरेशन से ज़्यादा होता है, तो इसलिए वहाँ पर भी कौन से सॉइल मिलते हैं, लेटोसॉइल्स। अभी हम इसका सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, हमारा जो वेस्टर्न घाट है और मेघालय रीजन है। ठीक, उसके बाद सवाना रीजन है, जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल डेजर्ट और मॉनसून के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे नॉट वेरी एनरिच्ड सॉइल, ये जो सॉइल होता है ना, ये जो ग्रोमो सॉइल होता है ना, वहां पे ग्रोमो सॉइल मिलता है। ठीक है, और ये ग्रोमो सॉइल होता है ना, ये लेटोसॉइल का ही एक पार्ट होता है, लेकिन उससे कम डिग्रेडेड होता है। डार्क क्लेस यहाँ पे लेस लीचिंग भी होता है। और ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जो वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट होता है, वेस्टर्न साइड ऑफ द रीजन होता है, वहां पे ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल डेजर्ट मिलते हैं। और सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल डेजर्ट में का वहां पे क्या रीजन, मैंने जब हम ओशन करेंट पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि वहां पे मेनली क्या होते हैं, कोल्ड करेंट होते हैं, और वहां पे क्या होता है, सबसाइडिंग ऑफ द एयर भी होता है। तो मेनली वहां पे इस वजह से ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल डेजर्ट होते हैं। अब हम नेक्स्ट ऊपर जाते हैं 45 टू 60 डिग्री के बीच में जो ईस्टर्न पार्ट होता है, वहां पे वहां के जो रीजन होता है, वहां का जो क्लाइमेट होता है उसको हम लॉरेंशियन कहते हैं। जो लॉरेंशियन वाला पार्ट है
वहाँ पे कौन सा सॉइल मिलता है? वहाँ पे ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल मिलता है। और जो सबसे ज़्यादा वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न यूरोप, वहाँ पे भी ब्राउन सॉइल मिलता है, ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल। और उनके बीच का जो रीजन होता है ना, उसको हम टैगा बोलते हैं। और टैगा जो रीजन होता है वहाँ पे कॉनिफेरस प्लांट मिलते हैं। और कॉनिफेरस प्लांट जहाँ पे भी मिलेंगे वहाँ पे पोर्टुलाइजेशन होगा। ठीक है, पोर्टुलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिलिकेशन, जहाँ पे चिलेशन होता है। और बियॉन्ड 60 डिग्री वहाँ पे टुंड्रा मिलता है। और टुंड्रा रीजन में सरफेस रिमेन कवर्ड विद द आइस इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर एंड नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। और जो टुंड्रा रीजन होता है ना, ये मेनली आइस से कवर्ड होता है। और आइस से कवर्ड होने की वजह से ये एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं होता है। ओके, तो हम ऊपर में देखते हैं पोलर, बियॉन्ड 80 डिग्री पोलर आइस कैप्स होता है। तो हम थोड़े से इसको देख लेते हैं कि जो डेजर्ट मिलता है, मेनली ये जो टैगा डेजर्ट, जो टेम्परेट डेजर्ट है स्टेपी वाला, इसका क्या वजह है ना? तो इसको हम देखते हैं कि जो यहाँ से प्रेसिपिटेशन जो है ना, ईस्टर्न रीजन से वो प्रेसिपिटेशन घटती जाती है। ठीक है, और वेस्टर्न साइड से भी प्रेसिपिटेशन घटती जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रेसिपिटेशन अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रेयरी सॉइल मिलते हैं। इसमें भी सॉइल की क्वालिटी डिसाइड होते हैं। फिर अगर प्रेसिपिटेशन थोड़ा सा कम हुआ तो वहाँ पे मिलते हैं चेरनोजेम। फिर चेरनोजेम का जो डिग्रेडेड पार्ट होता है वो चेस्टनट होता है। और सबसे जो डिग्रेडेड होता है वो डेजर्ट होता है। ठीक है, अब हम वेस्टर्न साइड से ये देखते हैं कि प्रेयरी जो होता है वो गुड सॉइल होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर अच्छा, प्रेसिपिटेशन अच्छे क्वांटिटी में होती है। उसके बाद होता है चेरनोजेम, डिग्रेडेड पार्ट ऑफ प्रेयरी। उसके बाद होता है चेस्टनट और उसके बाद डेजर्ट सॉइल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सीक्वेंस ऑफ डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ सॉइल। ओके, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको डिस्क्राइब अच्छे से डिटेल में। लेटोसेल प्रेजेंस इन इक्वेटोरियल क्लाइमेट ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ डिसलिकेशन एंड लेटराइजेशन। लेटोसेल्स इक्वेटोरियल क्लाइमेट में प्रेजेंस होते हैं क्योंकि वहाँ पे सिलिकेशन ज़्यादा होता है और लेटराइजेशन ज़्यादा। सिलिकेशन डिसलिकेशन होने की वजह क्या है? वहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे लीचिंग हो जाता है। ओके, नॉट कंडीसिव फॉर एग्रीकल्चर बट गुड फॉर प्लांटेशन, जैसे कैसियो। ये एग्रीकल्चर के लिए उतना गुड नहीं होते हैं, लेकिन कैसियो के लिए अच्छे होते हैं, काजू के लिए अच्छे होते हैं। एग्रीकल्चर के लिए कंडीसिव क्यों नहीं होते? क्योंकि ये मोर एसिडिक सॉइल होता है। ठीक है, यहाँ पे जो बेसिस होते हैं वो लिस्ट आउट हो जाते हैं। पोर्टजोल्स टेम्परेट क्लाइमेट रीजन, टैगा रीजन में पोर्टजोल होता है। बेल्ट ये कॉनिफेरस बेल्ट होता है। कलर जो होते हैं इसका एस ग्रे होता है। एस ग्रे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस। यहाँ पे जो एस ग्रे सॉइल होता है ना, वो कहाँ पे पाया जाता है? वो पाया जाता है टेम्परेट रीजन में, टेम्परेट क्लाइमेटिक रीजन, जो टैगा फॉरेस्ट में मेनली पाया जाता है। और यहाँ पर ये कॉनिफेरस बेल्ट होता है। कॉनिफेरस बेल्ट होता है, चिलेशन होता है। चिलेशन होता है तो प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ सिलिका होता है और रिमूवल फेरस एंड एल्युमिनियम हो जाता है। और ये भी सुटेबल नहीं होता है एग्रीकल्चर के। और इनका जो कलर होता है वो एस ग्रे होता है। क्यों? प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सिलिका। नेक्स्ट देखते हैं ब्राउन सॉइल। ये वेस्टर्न यूरोपियन क्लाइमेट और लॉरेंसियन क्लाइमेट में, मतलब दोनों एक्सट्रीम पार्ट में पाया जाता है। किसके बीच में? 45 to 60 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो जो वेस्टर्न यूरोपियन क्लाइमेट प्रोसेस ऑफ पोर्टुलाइजेशन इज लेस इंटेंस ड्यू टू लोअर डेंसिटी ऑफ कॉनिफेरस ट्रीज। यहाँ पे जो पोर्टुलाइजेशन होता है ना, वो लेस इंटेंस होता है ड्यू टू द लोअर डेंसिटी ऑफ कॉनिफेरस ट्रीज। ठीक है, कॉनिफेरस ट्रीज कहाँ पे मेनली पाया जाता है? बियॉन्ड 60 डिग्री ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी पोर्टुलाइजेशन होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जिसके सम अमाउंट ऑफ फेरस एंड एल्युमिनियम रिमेन्स इन द टॉप सॉइल एंड व्हेन इट कंबाइंस विद द ह्यूमस इट प्रोवाइड ब्राउन कलर टू द सॉइल। जिसकी वजह से यहाँ पे लेस पोर्टुलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे लेस पोर्टुलाइजेशन होने के सम अमाउंट ऑफ फेरस और एल्युमिनियम रह जाता है। और ये जब कंबाइन करते हैं ह्यूमस से तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? ब्राउन कलर के सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। दिस ब्राउन सॉइल इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर बिकॉज ये लेस एसिडिक होता है। ओके, अब हम देखते हैं डेजर्ट सॉइल फाउंड इन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट डेजर्ट रीजन। ओके, इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट नाइट्रोजन। तो डेजर्ट सॉइल होता है ना, उसकी सबसे बड़ी
इशू क्या होती है, उसमें जो नाइट्रोजन की कमी होती है ना, वही उसको डिग्रेड कर देती है. इट इज ऑल्सो डिफिशिएंट इन ऑर्गेनिक कंटेंट एंड बाई प्रोवाइडिंग इरीगेशन फैसिलिटी इट कैन बी हाईली फर्टाइल सोइल. अगर इनको प्रॉपर इरीगेशन प्रोवाइड किया जाए ना तो ये हाईली फर्टाइल सोइल हो सकते हैं. जैसे कि हमारे इंडिया में इंदिरा गांधी कैनाल के फॉर्मेशन से, इंदिरा गांधी कनाल का जब फॉर्मेशन हो गया तो जो राजस्थान का जो ईस्टर्न पार्ट है वो हाईली सुटेबल फॉर क्या हो गया, एग्रीकल्चर. ठीक है, तो इस तरीके से हम जो वर्ल्ड का जो सॉइल होता है हम उसको कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट हम इंडियन सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट.